गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। हम जानते हैं कि हमारे देश में राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री है वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। राज्यपाल औपचारिक कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। संविधान का अनुच्छेद 163 भी ये कहता है कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी कि हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि राज्यपाल अपने कार्यों का संचालन मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सहायता से करेगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे मंत्री परिषद के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि मंत्री परिषद का गठन किस तरीके से होता है। उसकी रचना से संबंधित कुछ जो प्रमुख बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें हम लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 164 है, अनुच्छेद 164, वो ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इस संबंध में ये परंपरा है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसे कि राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। देखिए, यहाँ ये होता है कि दो कंडीशंस होती हैं जबकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। एक स्थिति तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बहुमत प्राप्त दल है वो अपना कोई निश्चित नेता नहीं चुन पाए। इस स्थिति में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना है ये राज्यपाल डिसाइड करेगा। सेकंड है मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री मंत्रियों के नाम और उनको कौन सा डिपार्टमेंट देना है इसकी सूची वो राज्यपाल को दे देता है। देखिए, पिछले कुछ दशकों से ये देखा जा रहा था कि राज्यों में बहुत बड़े मंत्री परिषदों का निर्माण हो रहा था। इसलिए जो 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके आधार पर ये व्यवस्था की गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये तो अब जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या का मैक्सिमम 15% होती है। देखिए, प्रैक्टिकली रूप से जब मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है तो वो कुछ बातों को ध्यान में रखता है। जैसा कि इस बात का प्रयास किया जाता है कि मंत्री परिषद में सभी क्षेत्र और वर्गों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए। मुख्यमंत्री जनरली अपनी पॉलिटिकल पार्टी में से ही मंत्री परिषद का निर्माण करता है जिससे कि मंत्री परिषद एक यूनिट के रूप में काम कर सके। मंत्री परिषद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रभावशाली सदस्य हैं, जो ऐसे सदस्य हैं जो कि मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं, जिनमें प्रशासनिक योग्यता है, ऐसे व्यक्तियों को ही मुख्यमंत्री मंत्री पद पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट है मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों के लिए ये आवश्यक होता है कि मंत्री विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। यदि नियुक्ति के समय कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं होता तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करे। यदि मंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना होता है। नेक्स्ट है मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों में जो कार्य विभाजन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री के परामर्श से। सामान्यतः एक मंत्री को एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन कई बार एक मंत्री को एक से अधिक डिपार्टमेंट भी दे दिए जाते हैं। और हर विभाग में सचिव होता है, अतिरिक्त सचिव होता है, संयुक्त सचिव, उप सचिव,
ये सारे अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्री जो होते हैं, जो भी मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। और शपथ दो प्रकार की शपथ ये लेते हैं। पहली शपथ तो ये लेते हैं पद के कर्तव्य पालन की, और दूसरी शपथ ली जाती है गोपनीयता की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री हैं या जो मंत्री हैं वो दो तरह की शपथ ग्रहण करते हैं। एक तो ये शपथ होती है कि वो अपने पद के जो कर्तव्य हैं उसका पालन करेंगे, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गोपनीयता, तो उन्हें गोपनीयता की भी शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट है मंत्रियों की श्रेणियाँ। तो देखिए, राज्य मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। पहली हम बात करें कैबिनेट मंत्री की, तो देखिए कैबिनेट जो मंत्री हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और शासन की नीति का निर्धारण यही मंत्री करते हैं। दूसरे स्तर पर होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कई बार तो ऐसा होता है कि राज्य मंत्रियों को कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है स्वतंत्र रूप से, और कई बार ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। राज्य मंत्री के बाद आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ हम मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, प्रथम स्तर के जो मंत्री हैं उनको हम कहते हैं सामूहिक रूप से कैबिनेट या मंत्रिमंडल, लेकिन जो तीनों ही स्तर के मंत्री हैं उनको हम सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहते हैं। यानी कि मंत्री परिषद एक बड़ी इकाई है और मंत्रिमंडल एक छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो चक्र के भीतर चक्र है। यानी कि मंत्री परिषद में तो तीनों स्तर के मंत्री आ गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। लेकिन जब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की तो उसमें केवल प्रथम स्तर के मंत्री आएंगे। नेक्स्ट है मंत्रियों के वेतन और भत्ते। मंत्रियों को क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे, ये डिसाइड करती है उस राज्य की विधानसभा। जो राज्य का विधानमंडल है वो ये डिसाइड करता है कि मंत्रियों को क्या वेतन और क्या भत्ते मिलेंगे। इसलिए सभी राज्यों में इस संबंध में अलग अलग स्थिति है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल अधिकतम होता है 5 साल, लेकिन चूंकि मंत्री परिषद का अस्तित्व विधानसभा के विश्वास पर डिपेंड करता है, इसलिए अगर विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो कई बार 5 साल से पूर्व भी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व ये मंत्री परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अभिप्राय ये है कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्री परिषद के सदस्य साथ साथ डूबते हैं या साथ साथ तैरते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि विधानसभा के किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री परिषद जो भी डिसीजन लेती है उस डिसीजंस का समर्थन सभी मंत्रियों को करना पड़ता है, चाहे मंत्री उस डिसीजन से सहमत हो चाहे ना हो। तो ये मंत्री परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट हम लेते हैं मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। देखिए, मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो जनरली सप्ताह में एक बार होती है। इनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और इनका कोई कोरम नहीं होता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। एक तो है सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसके बारे में अभी हमने बात की, और दूसरा होता है गोपनीयता। सामूहिक उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरी मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है
और यदि कोई मंत्री उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि मंत्री परिषद में जो निर्णय लिया गया है वो सभी मंत्रियों का सामूहिक निर्णय माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है गोपनीयता। गोपनीयता से अभिप्राय ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि मंत्री परिषद के सदस्य गोपनीयता की शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, और अगर कोई मंत्री इस गोपनीयता को भंग करता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य। जैसा कि हमने बात की थी आर्टिकल 163 की, कि आर्टिकल 163 में ये कहा गया था कि मंत्री परिषद का कार्य है राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना। लेकिन वास्तविक रूप से जो स्थिति है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में देखा जाए तो राज्यपाल की जो भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। तो आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली शक्ति हो गई शासन की नीति निर्धारित करना। शासन की नीति, चाहे वो गृह विभाग से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित, इन सभी नीतियों का निर्धारण मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। राज्यपाल के द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, इसी तरीके से जब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो न्यायाधीश राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो राज्यपाल के द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं या जो भी परामर्श दिए जाते हैं वो सभी मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। जब विधानमंडल की बैठकें होती हैं उनमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं और एक तरीके से वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इन मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं और इन मंत्रियों को उसका उत्तर देना होता है। नेक्स्ट है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। देखिए, कानून निर्माण का कार्य वैसे विधानमंडल करता है, लेकिन कानून निर्माण के कार्य में भी मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो विधेयक है वो सामान्यतः शासन की ओर से ही प्रस्तुत किए जाते हैं और मंत्री परिषद अपने बहुमत के बल पर इन्हें स्वीकृत करवाता है। इसी तरीके से विधानमंडल में कौन से विधेयक रखे जाएंगे, उनको रखने का क्रम क्या होगा, ये डिसीजन भी मंत्री परिषद ही लेती है। नेक्स्ट है बजट तैयार करवाना। बजट तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है और जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके प्रारंभ में वित्त मंत्री बजट तैयार करता है और बजट तैयार करके वो विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। तो बजट पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का ही होता है। जो भी बजट तैयार किया जाता है वो बजट मंत्री परिषद के द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है उस नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, तो संविधान का आर्टिकल 164 जिसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। पहली कंडीशन, अगर विधानसभा में किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, और दूसरी कंडीशन कि जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो। तो दो कंडीशन में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है। अदरवाइज जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री अपॉइंट कर देता है। अब मुख्यमंत्री की शक्तियों की हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं? तो देखिए, सबसे पहली शक्ति है मंत्री परिषद का निर्माण करना। कितने मंत्री होंगे मंत्री परिषद में और उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये सब निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और मुख्यमंत्री ये सूची राज्यपाल को दे देता है और राज्यपाल उसे स्वीकार कर लेता है।
तो किन मंत्रियों को लिया जाना है, ये डिसीज़न मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार लेते हैं। और साथ ही कितनी संख्या होगी मंत्रियों की, मंत्रियों को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये डिसीज़न भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल की मीटिंग्स बुलाने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री ही उनकी अध्यक्षता करता है। और जो भी मीटिंग्स जब होती है मंत्रिमंडल की, तो क्या एजेंडा होगा, उस एजेंडे का डिसीजन भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। नेक्स्ट है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। जैसा कि अभी हमने बात की कि जो मुख्यमंत्री है वो अलग अलग मंत्री को एक एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देता है, और अगर कभी इन विभागों में मतभेद उत्पन्न हो जाए, इन मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स में अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो उस मतभेद को दूर करके आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, और ये डिसीज़न मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री चाहे तो वो मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं उन विभागों में कभी भी परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उन डिसीजंस की जानकारी राज्यपाल को देता है, और इस संबंध में राज्यपाल का जो भी परामर्श है, राज्यपाल की जो भी राय है, उसकी जानकारी वो मंत्रिपरिषद को प्रदान करता है। यानी कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है विधानसभा का नेता। चूंकि विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है, इसलिए एक तरीके से जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा में जो भी कार्य किया जाता है, जैसे कानून निर्माण का कार्य किया जाता है मुख्य रूप से, तो वो एक तरीके से मुख्यमंत्री की इच्छानुसार ही संपन्न होता है। और यदि मुख्यमंत्री चाहे तो वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। नेक्स्ट है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता है। राज्य सरकार की ओर से अगर कोई घोषणा की जाती है, किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा, तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है राज्य में बहुमत दल का नेता। चूंकि मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होता है, इसलिए राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी उसका कंट्रोल होता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें भी उसका बहुत अधिक प्रभाव और उसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये सदस्य मंत्रिपरिषद पर किस तरीके से नियंत्रण रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रश्न पूछकर, कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से उनके संबंधित विभागों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, और इन प्रश्नों का जवाब देना मंत्रियों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है काम रोको प्रस्ताव। यदि विधानसभा के सदस्यों को लगता है कि कोई इतना इम्पॉर्टेंट मुद्दा है या इम्पॉर्टेंट घटना है जिस पर विचार किया जाना जरूरी है, तो वो विधानसभा में ये प्रस्ताव रखते हैं, काम रोको प्रस्ताव, जिसके माध्यम से उस समय जिस भी मुद्दे पर बात की जा रही है उस मुद्दे को रोककर ये जो इम्पॉर्टेंट घटना जिसका प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके बारे में विचार विमर्श विधानसभा में किया जाता है। नेक्स्ट है विधेयक या नीति को अस्वीकार करना। विधानमंडल को यह अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा अगर कोई विधेयक प्रस्तावित किया गया है या अगर कोई ऐसी नीति रखी गई है जिससे वो सहमत नहीं है तो वो उसे अस्वीकृत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट पर कटौती। विधानसभा के सदस्य यदि चाहें तो वो बजट में कटौती
प्रस्ताव, बजट में कटौती का प्रस्ताव रख सकते हैं। यदि विधानसभा बजट में कटौती का प्रस्ताव रख देती है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक जांच। जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति भी स्थापित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव, कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटा भी सकते हैं। तो आज हमने ये मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के संबंध में अध्ययन किया। आप इसे रीड कीजिए, और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीसिटी है या आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इस संबंध में कोई और टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू।